ऑफलाइन क्लासेस में जब मैंने बच्चों को पूछा कि आपके जो भी क्वेश्चन है वो एक एक करके पूछिए, तो वो क्वेश्चन पूछने लगे। एक दो दिन पहले की बात है। तो किसी ने जो वो बीच में से पूछ लिया कि ये जो दुनिया है, मतलब ये जो पृथ्वी है, एक्चुअल में टॉपिक जो वो बिग बैंग थियोरी से रिलेटेड था। तो उनके जो क्वेश्चन थे वो जो वो उसी टाइप के जो वो आने लगे। ये दुनिया को बने हुए कितने साल हो गए, या पृथ्वी कैसे बनी, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, होमो सेपियंस कब जो वो कितने साल हो गए मतलब आए हुए, ठीक है, तो हमारे कितने कंट्री है, कुछ इस टाइप के जो वो उनके क्वेश्चन आने लगे। या लाइट ईयर क्या होता है, क्योंकि उनको बताया लाइट ईयर के बारे में मैंने। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन वहाँ पे तो उनके जो भी क्वेश्चन थे वो जो इससे रिलेटेड थे कि दुनिया कितनी बड़ी है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इस सिंपल सिंपल, इतने सिंपल नहीं है वैसे सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को समझना कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। तो मैंने वहाँ पे तो बताने की कोशिश की, लेकिन एक मैंने सोचा कि एक आइडिया जैसा, एक रफ आइडिया लगाते हैं कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है। तो इस पार्ट में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी गैलेक्सी के बारे में। ठीक है, इतना तो चलो सबको पता है सिंपल सा कि जो जैसे हम ब्रह्मांड है, ठीक है, यूनिवर्स है। अब एक यूनिवर्स नहीं है, कहते हैं कि मल्टीवर्स हो सकते हैं, मतलब कि कई सारे यूनिवर्स हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब जब हम गैलेक्सी के बारे में एक आइडिया लगाएंगे कि कितनी बड़ी है, तो आप सोच सोच सकते हैं कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है। और ये भी कहते हैं कि यूनिवर्स जो वो फैलता चला जा रहा है। तो एक यूनिवर्स नहीं, बहुत सारे यूनिवर्स हैं। अब यूनिवर्स के अंदर जो वो कई सारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर कई सारे स्टार हैं। हमारे सबसे नज़दीक वाला स्टार जो वो सूरज है, और सूरज के चारों ओर 9 प्लेनेट जो वो घूम रहे हैं, प्लूटो को भी जोड़ दिया जाए तो। और अर्थ जिसमें से एक है, उसमें जो वो जीवन है। तो अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर लगभग 200 के आसपास कंट्री है। उनमें से एक है भारत। भारत में जो वो या पूरे पूरे इसमें लगभग 1 ट्रिलियन स्पीसीज है। अब ऐसा माना जाता है कि 1 ट्रिलियन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक अप्रॉक्स 1 ट्रिलियन स्पीसीज है। उन 1 ट्रिलियन स्पीसीज में से एक है होमो सेपियंस। और उन में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में है 140 करोड़ लोग, उनमें से एक हूँ मैं। ये तो सुनने में जो वो आसान लगता है, लेकिन जब हम यूनिवर्स गैलेक्सी की बात करते हैं तो जो वो पता लगता है कि ये कितना दूर है और कितना विशाल है। तो चलिए थोड़ा सा एक आइडिया लगाते हैं। ठीक है, ये तो थी हमारी मतलब एक हैसियत। जब आप इसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, मुझे लगता है कि जो हमारे अंदर जितना भी घमंड होता है कि हम ही है जो कुछ है, वो जो वो एकदम से इस लेवल से बिल्कुल लो लेवल में चला जाता है। तो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना चाहिए। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। बिग बैंग थ्योरी जो वो ये बोलती है कि एक बहुत बड़ा गोला था, एक बहुत बड़ा स्फीयर था। वो जो वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया, सिकुड़ता चला गया, सिकुड़ता चला गया, सिकुड़ता इतना छोटा हो गया कि मेरे हाथ में अगर एक वॉलीबॉल या फुटबॉल आ सकता है तो उतना छोटा हो गया। ग्रेविटी के कारण आपस में ही सिकुड़ता चला गया। और उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी, मतलब कि इतना सिकुड़ गया, तो वो जो ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया तो वो जो वो फैलता चला गया। तो वही आज वो यूनिवर्स है, और फैलता चला गया। उसके धूल कण जो भी बड़े बड़े पहाड़ थे वो जो वो ऐसे फैल गए। तो ये है बिग बैंग थ्योरी। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद जो वो कई हज़ारों सालों के बाद जो वो मतलब कि आज से अगर हम एक आइडिया जैसे लगाएं तो 1400 करोड़ साल पहले। देखिए, एक साल ही बहुत होता है, तो यहाँ पे तो 1 करोड़ साल भी बहुत होता है। तो यहाँ तो 1400 करोड़ साल के पहले की बात हो रही है। माना जाता है कि बिग बैंग थियरी जो वो उस टाइम हुई, मतलब दुनिया बन गई जब वो ब्लास्ट हुआ, दुनिया बनी। ये सबसे पुख्ता थियरी जो वो मानी जाती है। हालांकि और भी थियरी है, लेकिन सबसे एग्जैक्ट अगर कहा जाए तो इसको ही माना जाता है। यही आप बुक्स में भी पढ़ते हैं। तो दुनिया तो बन गई। पृथ्वी को बने हुए लगभग 400 से 450 करोड़ साल हो गए, पृथ्वी बन गई। मनुष्य का जो जीवन है वो 370
करोड़ साल पहले जो वो शुरू हुआ, होमोसेपियंस को बने हुए लगभग 3 लाख साल हो गए, ठीक है। और आज जो वो हम लोग 800 करोड़ जो वो होमोसेपियंस है, ठीक है। अब चलिए एक मतलब इमेजिन करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं कि हमारे जो, जैसे हम लोग मानते हैं कि जो गैलेक्सी है हमारी, ठीक है, तो जैसे सूरज है, सूरज के चारों ओर ग्रह जो वो घूमते हैं, उसमें से एक ग्रह में जीवन है, ठीक है। तो क्या एलियन रियलिटी में हो सकते हैं, या हम लोग जो सिर्फ इमेजिन ही करते हैं कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? देखिए, साइंटिस्ट मानते हैं कि एलियन हो सकते हैं, और मैं भी इस बात को क्यों मानता हूँ आज वो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वहाँ तक जा ही नहीं पाए, ठीक है। देखिए क्या होता है, पहले तो एक गैलेक्सी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कितनी बड़ी है। अब बड़ी है तो सबसे बड़े यूनिट की तरफ जाना होगा, कि सबसे बड़ा यूनिट जैसे हम लोग बोलते हैं, एक मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर से फिर सेंटीमीटर, ठीक है, 1/10, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ऐसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो वो तो चलो यूनिट हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, ये भी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन ये हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने जाना है तो बड़े यूनिट की तरफ चलेंगे। ये तो छोटी छोटी इकाइयाँ हुई, ठीक है। जब हम अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो वहाँ पे जो वो किलोमीटर नहीं चलेगा, हालांकि हमारे जो हमारी जो सूरज तक दूरी है वो जो वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, मतलब ज़्यादा नहीं है, वो बिल्कुल कम है। मतलब हमारे से सूरज वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है ओनली, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर जो वो दूर है सूरज हमारी अर्थ से। और हमारी जो अर्थ है उसका जो भी डायमीटर है वो जो वो है, पहले मैं डायमीटर की बात करें, जबकि क्योंकि गोल चीज़ें हैं, गोल चीज़ों का जो वो हम लोग डायमीटर बताएंगे या तो रेडियस बताएंगे, तो मैं डायमीटर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्थ का डायमीटर लगभग 12,756 किलोमीटर है, ठीक है। ये तो चलो इतना इतना तो चलो किलोमीटर में हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब हम चलेंगे एक से दूसरे तारे की तरफ, या सूरज से नज़दीक, सूरज देखिए, सूरज हमारे नज़दीक वाला सबसे नज़दीक वाला तारा है, सूरज एक तारा है। लेकिन अगर बोलें कि सूरज से सबसे नज़दीक वाला स्टार कौन सा है, तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब सूरज से सबसे नज़दीक है वो, ठीक है। और सूरज भी एक तारा है, और एक तारे के चारों ओर जो वो प्लेनेट घूम रहे हैं। अब सूरज से नज़दीक वाला कोई और तारा होगा, वहाँ पे भी हो सकता है कि प्लेनेट प्लेनेट घूम रहे हैं, सभी तारों के चारों ओर जो वो प्लेनेट घूम रहे हैं, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तो सूरज से सबसे नज़दीक वाला तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, इतना हमें मालूम है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कितना दूर है? वो दूर है 4.27 लाइट ईयर दूर। अभी जो लाइट ईयर है इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। फिर मैं मिल्की वे की आपको पूरा डायमीटर बताऊँगा कि मिल्की वे कितनी बड़ी है और कितना टाइम लगेगा हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए। क्यों हम लोग जो आज तक पता ही नहीं कर पाए कि जीवन कहीं और भी है, एलियन है कि नहीं है, ठीक है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, पहले तो लाइट को समझते हैं। सूरज से हमारी वे रेज आ रही है, अर्थ तक पहुंच रही है लगभग 8 मिनट में 20 सेकंड में, ठीक है, हमारे अर्थ तक पहुंच जाती है। तो जो सूरज की लाइट की स्पीड है, मतलब कि लाइट की एक्चुअल में स्पीड क्या है, जैसे लाइट है, जैसे हम लोग स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो आप बोलते हैं कि एकदम से जो यहाँ पे ऑन किया, कहीं दूसरे शहर में जो एकदम से सभी जगह मतलब कि लाइट वो आ गई या लाइट चली गई, ठीक है। चलिए वो भी एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन मैं बात करता हूँ लाइट की स्पीड की। तो लाइट की स्पीड जो वो आप सभी को पता है, आप बोलते हैं कि 3 × 10⁵ ठीक है। या मैं जो वो उसको 3 × 10⁵ का मतलब है किलोमीटर पर सेकंड। 10⁵ का मतलब है एक के बाद 5 जीरोस, तो ये बन गया एक के बाद 5 जीरो और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब कि लाइट जो वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चली गई। ऐसे समझ लो कि अगर मैं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना है और मेरी स्पीड है लाइट के बराबर, जितनी लाइट की स्पीड होती है उतनी मेरी स्पीड है, तो मैं 1 सेकंड में ही 5-7 चक्कर जो लगा दूंगा, 1 सेकंड में ही पृथ्वी के चारों ओर इतने चक्कर लगा लिए। तो आप सोचिए कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है,
बहुत ज़्यादा है। अब 1 सेकंड में अगर 3 लाख एग्जैक्ट बताऊँ तो 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड है, या आप मीटर में बताऊँ तो 299,792 या 458, क्योंकि इसमें ना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 डिजिट वो और आ जाएंगे या 3 जीरोस और बढ़ जाएगी, तो फिर मीटर पर सेकंड में आप बता सकते हैं। ये मैं एग्जैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मुझे थोड़ा सा याद है, जो डिजिट मुझे याद है वो उतना बता रहा हूँ। अप्रॉक्स आप यही याद रखिए 3 लाख किलोमीटर, क्योंकि 2,99,000 को आप 3 लाख क्यों नहीं बोल सकते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तो देखिए लाइट की स्पीड 1 सेकंड में तो हमने पता कर ली कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है 1 सेकंड में। अब लाइट ईयर पता है कितना होता है? लाइट ईयर पहले तो दूरी मापने की एक यूनिट है, एक इकाई है। लाइट ईयर का मतलब होता है कि 1 साल, 1 सेकंड में 3 लाख, 2 सेकंड में 6 लाख अप्रॉक्स, 3 सेकंड में 9 लाख। ठीक है, ऐसे चलते चलते आप आगे चलेंगे। ठीक है, 5 सेकंड में 5 3 15 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतना जारी है। ये तो सेकंड में बता रहा हूँ, इतने लाख चला गया। ठीक है, करोड़ों में भी आएगा। ठीक है, तो 1 साल में लाइट ने कितना ट्रैवल किया, कितनी दूर गई, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। आप बोलेंगे ये क्या हो गया, लाइट ईयर तो इतना बड़ा हो गया कि 1 साल की बात हो रही है अब। तो 1 साल में लाइट ने कितना ट्रैवल किया उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। अब आप सोच भी नहीं सकते कि 1 साल में कितना जा रहा है। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर होता है, ये ट्रिलियन में चला गया, खरबों में चला गया। ट्रिलियन में बताऊँ तो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, या इसको अगर मैं ऐसे 10 बताऊँ तो 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10 किलोमीटर, या मैं इसको मीटर में बताऊँ तो 12 की जगह 3 जीरो और बढ़ जाएगी तो 15 हो जाएगा। 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर पर। ठीक है, मीटर इतना इतना बड़ा हो गया लाइट ईयर, 9.46 खरब, खरबों में चला गया। मतलब इतना बड़ा है लाइट ईयर, आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कि आप देखिए 1 किलोमीटर तो हम सोच पा रहे हैं कि 1 किलोमीटर यहाँ से वहाँ तक होगा। आप जाते भी हैं डेली, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, तो 1 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक आपको पता है। लेकिन एक्चुअल में उसको इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। 3 लाख भी चलो ठीक है, 1 सेकंड में 3 लाख चलेगी लाइट, लेकिन 1 साल में कितना दूर जाएगी वो सोच पाना भी, उसको इमेजिन कर पाना भी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्या ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई सबसे बड़ी लाइट ईयर है? नहीं, इससे भी बड़ी है, जिसको बोलते हैं पारसेक। पारसेक दूरी मापने की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिट है। तो पारसेक कितना लाइट ईयर हुआ? पारसेक जो 3.26 लाइट ईयर है, मतलब कि 3.25 साल लगभग, क्योंकि 25 होता तो सवा बोल देते हम लोग, 25, क्योंकि 25 इज 1/4 ऑफ 100, तो सवा बोलते हैं, सवा मतलब क्वार्टर, 1/4। ठीक है, तो 3.25 साल में लाइट ने कितना ट्रैवल किया, वो तो एक लाइट ईयर मतलब 1 साल में ट्रैवलिंग की बात हो रही है। 3.25 साल में जितना किया वो कहलाता है 1 पारसेक। ठीक है, वो हो गया 3.25 साल, मतलब कि 30.9 ट्रिलियन किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, 30 नहीं, 30 30 30.9 ट्रिलियन किलोमीटर। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं जो क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। मैंने आपको दूरी कैसे मापते हैं ब्रह्मांड में वो मैंने आपको बताया। हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हम लोग हैं उसका नाम है आकाशगंगा या मिल्की वे हिंदी में। हमारे गैलेक्सी के नज़दीक वाली कोई गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, वो भी आपको पता होगा। हमारे से अर्थ से सूरज की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। मैंने आपको बताया कि सूरज से जो सबसे नज़दीक वाला तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। उसकी जो दूरी है, उसकी जो डिस्टेंस है वो है 4.27 लाइट ईयर। अब आप समझे होंगे कि अगर सिग्नल अगर लाइट की स्पीड से जाए, अगर मैं सूरज एक तारा है, एक तारे से दूसरे तारे नज़दीक तो वही है सूरज से प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अगर वहाँ तक वहाँ पे उसके आसपास अगर कहीं प्लेनेट है, अगर जीवन है कहीं पे अर्थ के जैसी कोई और प्लेनेट है हमारा, वहाँ पे प्रॉक्सिमा सेंचुरी के चारों ओर। ठीक है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है 4.27 लाइट ईयर, इतना दूर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। मतलब अगर हम लाइट की स्पीड, हम लोग लाइट की स्पीड से नहीं कर चल सकते। हालांकि हम लोग अंतरिक्ष में जो कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम में स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी,
मतलब अब किसी भी यान में चले जाएँ, सैटेलाइट वगैरह जो भी घूमते रहते हैं, ठीक है, कहीं पे भी चले जाएँ, तो उसमें हम लोग की स्पीड जो वो 1 लाख किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो तो 3 लाख किलोमीटर है, मतलब लाइट की स्पीड से तो हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाए अभी तक। क्या पता फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम लोग जो वो लाइट की स्पीड से चल पाएँ, तब तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि लाइट की स्पीड से अगर हम लोग ट्रैवल कर भी ले रहे हैं या सिग्नल जा भी रहा है, सिग्नल तो चलो जा सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कहीं दूसरे कंट्री में भी बात हो जाती है एकदम से, ठीक है, 1 सेकंड में ही। लेकिन वहाँ पे बात हो रही है 4.27 लाइट ईयर की, एक तारे से दूसरे तारे। मतलब अगर वहाँ पे जीवन भी होगा, वहाँ पे अगर सिग्नल जाना भी होगा, तो एक सिग्नल को लाइट की स्पीड से भी जाएगा सिग्नल, तो भी 4.25 साल लग जाएंगे एक सिग्नल को पहुँचने में। आप सोचिए, वो तो चलो हमारी तो स्पीड, वो तो लाइट की स्पीड से अगर जाएंगे, तो अगर हम लोग जाना चाहते हैं, हमारी तो स्पीड अभी है नहीं, तो एक तारे से दूसरे तारे के, मतलब अगर मान लेते हैं कि प्रोक्सिमा सेंचुरी के आसपास एक प्लेनेट है जहाँ पे एलियन है, हमारे लिए एलियन है, वहाँ पे अगर जीवन है तो कई करोड़ों साल लग जाएंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। इसलिए हम लोग जो आज तक मानते हैं कि एलियन हो सकते हैं, लेकिन इतना दूर जाना पॉसिबल कहाँ है, अभी पॉसिबल नहीं है। क्या पता आने वाले टाइम में कुछ पॉसिबल हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। आप सोचिए, ये तो तारे की बात हुई, तारे सूरज से सबसे नज़दीक वाला तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी के बीच में आपको मैंने बताया। अब कई हज़ारों करोड़ों तारे हैं, कई करोड़ों तारे हैं, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन। तो जो हमारी गैलेक्सी है वो कितनी बड़ी है, मतलब अगर मान लेते हैं गैलेक्सी ऐसे गोल है, गोल ही हमने देखी है आज तक, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे घूमती रहती है गैलेक्सी के चारों। गैलेक्सी के अंदर जो भी, जैसे सूरज है, सूरज गैलेक्सी के चारों ओर घूमता है, ऐसा बोलते हैं। और हमारी अर्थ जो वो सूरज के चारों ओर घूमती है, या प्लेनेट सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। तो जो गैलेक्सी है, अगर मैं उसको ऐसे मान के चलूँ और उसका एक डायमीटर अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन दूँ, एक लगभग अप्रॉक्स, ठीक है, तो उसका जो डायमीटर है वो है लगभग 1 लाख लाइट ईयर। अब ये जो 1 लाख लाइट, ये भी मैंने अप्रॉक्स बताया, उसका 80,000 से 1 लाख के बीच में हो गई, ठीक है। तो इतनी बड़ी होती है एक गैलेक्सी। ऐसी गैलेक्सी कितनी है, कई सारी गैलेक्सी है, और उन गैलेक्सी में कितनी, एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी है वो ही नहीं पता। बोलते हैं यूनिवर्स भी बहुत सारे हैं, वो भी नहीं पता, ठीक है। तो आप सोच लो कि हम लोग कहाँ पे जी रहे हैं। हम लोग जो यूनिवर्स में एक छोटे से सुई की नोक भी बड़ी हो जाती है अगर हम जब सोचते हैं इसके बारे में। तो अब आप सोचिए थोड़ा सा कि अगर हमारी गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर बड़ी है, उसका डायमीटर इतना बड़ा है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि सूरज की लाइट को, अगर सूरज की लाइट लाइट की स्पीड से जाएगी, सूरज की लाइट एक साइड है, उसको जो वो गैलेक्सी पार करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 लाख साल लग जाएंगे हमारी गैलेक्सी को पार करने के लिए, उस लाइट को पार करने के लिए। हमारा जाना तो अभी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, लाइट की स्पीड से तो बिल्कुल भी नहीं। तो सूरज की लाइट भी अगर जाए, गैलेक्सी को पार करे, डायमीटर बीच में से मैं भेजूँ लाइट को, 1 लाख साल लगेंगे। इतनी बड़ी है हमारी गैलेक्सी, ठीक है। तो आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो जो वो कवर हो गए होंगे। बहुत फैक्ट या डेटा की हमने बात की, कि कैलकुलेशन की हमने बात की, आप समझ गए होंगे। एग्जैक्ट आपको एग्जैक्ट क्या, मैंने एग्जैक्ट ही बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप नोट करना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करके जो कंफर्म करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई गड़बड़ है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, आपके जो भी डाउट्स हैं वो जो व्हाट्सएप नंबर पे जो आप भेजा करिए, हम लोग उस पर जो जल्दी ही वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो जो मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।